हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सप्ताह का अध्ययन करेंगे। वैदिक सप्ताह का जो समय काल है वो 1500 BC से 600 BC का है। वैदिक सप्ताह आर्यों द्वारा निर्मित सप्ताह थी। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। ठीक है, हम लोग के यहाँ कहावत है कि हम लोग किसकी संतान हैं? हम लोग आर्य की संतान हैं। तो ये आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे? ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। ठीक है, कुलीन भी होता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। भारत में आर्यों का आगमन 1500 BC से पूर्व माना जाता है। ठीक है, आर्य जब भारत में आए तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे और उस एरिया को जहाँ धीरे धीरे बसना शुरू किए उस एरिया को सब सैंधव प्रदेश कहे थे। सब सैंधव प्रदेश। ठीक है, जो सिंधु नदी है, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज आदि नदियों की घाटी है। ठीक है, अब आर्यों का मूल निवास यानी कि आर्य भारत में आए कहाँ से, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। इनमें से कुछ हमने आपके सामने रखा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का जो निवास था, मूल निवास, उसको मध्य एशिया माना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, आर्यों के मूल निवास को उत्तरी ध्रुव माना है। यानी कि इनका कहना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत को माना है और इसका अपना वर्णन भी किया है अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशम में। ठीक है, लेकिन इन सारे तथ्यों को ध्यान में देखते हुए फिर आपको जो प्रथम अभिलेख है बोगज कोई या काई, जो 1400 BC में मिला, कहाँ से मिला? मध्य एशिया से। क्योंकि वैदिक सप्ताह में जो जिस देवता का नाम है उसी देवता का नाम बोगाज कोई अभिलेख में भी है। और प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब ने जो यह कहा है कि वैदिक सप्ताह का मूल निवास मध्य एशिया है, यह बहुत हद तक सत्य साबित होता है। ठीक है, अब आर्य भारत आए थे। तो आज जब भारत आए थे तो छोटे छोटे कबीलों के रूप में आए थे और जब वह इंडिया आएंगे तो उन्हें उनका यहाँ के निवासियों के साथ सामना होगा, यानी कि युद्ध होगा। ठीक है, तो आर्य, चूँकि अभी हम लोग आर्य की संतान हैं, आर्य पूरे उत्तरी भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है उसके नाम पे। तो ये जो आर्यावर्त है, ठीक है, यहाँ जो उस समय के मूल निवासी रहते थे उस पर विजय प्राप्त किया। कौन? आर्य। तो आर्य भारत में विजय होने के कारण थे, आर्यों के भारत में विजय होने के कारण थे। क्या क्या कारण थे देख लीजिएगा। मूल घोड़े चलित रथ, माने उसके पास जो सबसे तीव्र जानवर था घोड़ा। देख रहे हैं, घोड़ा और घोड़े में लगा रथ। ठीक है, एक युद्ध का अलग स्वरूप लेके आए वो लोग। कांसे का अच्छे उपकरण, यहाँ पर नोट करेंगे, वो लोग भी कांसे का ही उपकरण यूज करते थे क्योंकि उस समय अभी तक लोहा का खोज नहीं किया गया है। और उसके बाद भी शरीर को जो रक्षा करता है वो कवच। इनके 3 प्रमुख हथियार थे जो विजय होने के पीछे एक काम किया। ठीक है, ऐसे भी धनुष बाण का भी उपयोग करते थे, धनुष बाण। ठीक है, उस बाण 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, यानी तीर जो होते थे 2 प्रकार के होते थे। एक विष से युक्त सिंह के नोक वाला, माने कि सिंह के नोक में विष लगा के उसका तीर बनाया जाता था। दूसरा है तांबे का नोक वाला। ठीक है, तांबे का नुकीला करके बाण का बनाया जाता था, बाण को बनाया जाता था। अन्य हथियार भी थे, देखेंगे हम लोग, बर्छी, भाला, फरसा,
और तलवार। ठीक है, यहाँ लोहे की तलवार नहीं, अभी भी लोहा नहीं आया है, लोहा आएगा 1000 BC आसपास, इसलिए हम लोग उतना ध्यान देंगे। आर्य अपने दुश्मनों को दास एवं दस्यु कहते थे, यानी कि आर्य जब इंडिया में आए तो इंडिया के मूल निवासियों को दास एवं दस्यु कहते थे। देख रहे हैं ना, नोट करते जाएंगे। ठीक, भारत में आर्यों का आगमन कबीलों के रूप में हुआ। ठीक, तो 5 आर्य कबीला, जिसे ऋग्वेद में पंचजन कबीला कहा गया है। एक है पुरु कबीला, यदु कबीला, किरीवी कबीला, द्रुह कबीला, तुर्वस कबीला। देख रहे हैं। और सबसे अंत में जो कबीला आएगा, ये सबसे अंत में आएगा, भरत कबीला। कहते हैं उससे पहले भारत में भी 5 कबीले थे जो अनार्य थे। ठीक है, अलिन कबीला, पख्त कबीला, भलानस कबीला, शिव कबीला, बिसानिन कबीला। तो जब ये 5 आर्य कबीला इंडिया में आए तो ये पांचों आर्यों के अनार्यों के साथ क्या हुआ, इनका संघर्ष हुआ। संघर्ष में विजय हुए वो लोग। लेकिन जब भरत कबीला इंडिया में आए, भारत में आए, तो यह 5 आर्य कबीला और 5 अनार्य कबीला दोनों मिल गए। ठीक है, यानी कि कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट काम करेगा, 5 आर्य कबीला और 5 अनार्य कबीला। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 आर्य कबीला, 5 आर्य कबीला प्लस 5 अनार्य कबीला, ये क्या हो जाएगा, 10 कबीला। ठीक है, किसके साथ युद्ध करेगा, भरत कबीला के साथ। भरत कबीला के साथ युद्ध होगा। इस युद्ध का नाम होगा दशराग युद्ध। किस नदी किनारे, पुरुषनी नदी। उस समय का प्राचीन नाम है, वर्तमान में नाम हो जाएगा इसका रावी नदी। ठीक है, तो ये जो कबीला 5 आर्य और 5 अनार्य कबीला दोनों मिलकर जो 10 कबीला होगा, जो भरत कबीला के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे, तो संघर्ष में भरत कबीला की जीत हो जाएगी। ठीक है, जिसके राजा सुदास होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे गुरु, 2 गुरु यहाँ फेमस होंगे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र और वशिष्ठ। कहते हैं भरत कबीला यानी भरत वंश ने सबसे पहले विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया था, लेकिन आगे चल करके गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया, जिससे विश्वामित्र इनसे रुष्ट होकर 5 अनार्य 10 कबीला के पास चले गए, जो आपको दशराग युद्ध का कारण बन गया। क्योंकि अब युद्ध में, दशराग युद्ध में किसकी जीत हुई, भरत कबीला के। तो जानते हैं क्या हुआ, अब धीरे धीरे इन लोग के बीच में दोस्ताना संबंध बनेगा। जैसे पुरु कबीला, पुरु कबीला प्लस भरत कबीला, पुरु कबीला और भरत कबीला के बीच में आपस में दोस्ताना संबंध बनेगा। दोस्ताना संबंध बनेगा तो एक नया कबीला, एक नया वंश होगा, कुरु वंश। नाम सुने होंगे आप लोग, कुरु वंश। कुरु वंश मतलब यही महाभारत का वंश, हस्तिनापुर राजधानी, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हो जाएगी। इसी प्रकार किरीबी देख रहे हैं और तुर्बस देख रहे हैं, दोनों वंश मिलेगा तो हो जाएगा पंचाल वंश। यानी कि धीरे धीरे आपस में जो मिल जाएंगे कबीला, तो एक नए वंश की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वैदिक सप्ताह का विभाजन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है।